प्रिय दर्शकों नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। यदि आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर दोगे तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद कर लें तो अति उत्तम है, और यदि बच्चे खुद ना कर पाएं तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मेरे बहुत सारे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं और जन्म कुंडलियों का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका 70% यही होता है कि शास्त्री जी, हम पिछले काफ़ी समय से हमारे बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी में अड़चनें आ रही हैं। रिश्ते तो आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। चलती चलती बातें बीच में ही ब्रेक हो जाते हैं, और कई बार यदि रिश्ता फाइनल भी हो जाता है तो बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है और कभी सामने से ना हो जाती है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं रहा है। ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, और जो रिश्ता हमारे लेवल का होता है, जो रिश्ता हमें पसंद होता है, वो पक्का नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हो चुके हो, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लेना है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो इससे आपको फायदा क्या होगा, जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना है, ये तो आप शायद जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो व्रत है, वो 2 दिन रखा जाएगा, 6 तारीख को और 7 तारीख को। जो समार्थ वर्ग के लोग हैं वो इस व्रत को 6 सितंबर को रखेंगे, और जो वैष्णव वर्ग के लोग हैं वो इस व्रत को 7 सितंबर को रखेंगे। आपके आसपास जिस दिन भी ये व्रत रखा जा रहा है उसी दिन आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपके पास एक इत्र की बोतल होनी चाहिए। इत्र आप समझते हैं, जो भगवान को लगाया जाता है। हम लोग सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन भगवान को इत्र लगाया जाता है।
तो वो इत्र आपको कहाँ से मिलेगा? जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक इत्र की बोतल आप ले आइए, लगभग 50 ml की या 100 ml की या 150 ml की आप ले सकते हो। तो एक इत्र की बोतल आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पीले रंग का फल आपके पास होना चाहिए। अब ये पीले रंग का फल कौन सा होता है? आप पपीता भी ले सकते हो, आप आम भी ले सकते हो, आप केले भी ले सकते हो। तो पीले रंग का एक फल या 2 फल, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप ले लीजिए। और क्या चाहिए? और आपके पास पीले रंग के फूलों की एक माला होनी चाहिए। आप गेंदे के फूल ले सकते हो, गेंदे के जो पीले रंग के फूल होते हैं वो आप ले लीजिए। बीच में यदि एक आध लाल रंग का फूल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़्यादा संख्या उस माला में फूलों की पीले रंग की होनी चाहिए। तो एक माला आप ले लीजिए। बस ध्यान इतना रखना है, कोई भी फूल मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, जो फूल है वो ताजे होने चाहिए। तो एक पीले रंग के फूलों की माला भी आप ले लीजिए। अब ये 3 चीजें आपके पास हो गई। कौन कौन सी? एक तो इत्र हो गया, एक पीले रंग के फूलों की माला हो गई, और एक पीले रंग का फल आपके पास हो गया। अब ये तीनों चीजें लेकर आपने चले जाना है मंदिर में। अब कौन से मंदिर में? आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, आपने उस मंदिर में जाना है जहां पर लड्डू गोपाल पालने में झूल रहा हो। मेरे हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर मंदिर में एक पालना लगा होता है, और जिसके अंदर लड्डू गोपाल बैठे होते हैं, झूलते हुए आपको मिलेंगे। तो आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसके अंदर लड्डू गोपाल का पालना लगा रखा है और वो झूल रहे हैं, तो ऐसे मंदिर में आप चले जाइए। ऐसे मंदिर में जा कर के आप ये जो पीले रंग का फल लेकर के गए हैं और ये जो माला लेकर के गए हैं, ये लड्डू गोपाल को अर्पित कर दीजिए। यदि पालने में आपको कोई नहीं रखने दे तो उसके पास में रख दीजिए, या फिर पुजारी को दे दीजिए, पुजारी उस पालने में रख देगा, या फिर एक बार लड्डू गोपाल को छुआ करके एक साइड में रख देगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुजारी को भी दे सकते हो या फिर अपने हाथ से भी अर्पित कर सकते हो। अब ये जो इत्र आप लेकर के गए हो, ये इत्र आपने लड्डू गोपाल को लगाना है। जरा सा इत्र आपने लड्डू गोपाल को लगा देना है। और यदि आप खुद नहीं लगा सकते हो, मतलब पुजारी आपको ऐसा नहीं करने दे, पुजारी बोले कि नहीं आप लड्डू गोपाल को नहीं छू सकते हो, तो फिर आप पुजारी को दे दीजिए, पुजारी थोड़ा सा इत्र लड्डू गोपाल को लगा देगा। या फिर आप खुद यदि लगा सकते हो तो खुद अपने हाथ से थोड़ा सा इत्र लड्डू गोपाल को लगा दीजिए। और उसके बाद ये इत्र की जो बोतल है, इसका ढक्कन खोलकर लड्डू गोपाल के चरणों में ही रख दीजिए। कहाँ रखना है? लड्डू गोपाल के चरणों में ही इसको रख दीजिए। कब तक रखना है? लगभग 2-4 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए। अब ये बोतल वहां पर आपने ढक्कन खोलकर रख दी, और उसके बाद मंदिर में ही बैठ करके, देखो जन्माष्टमी के दिन थोड़ी सी भीड़ होती है मंदिरों में, तो कहीं पर भी आपको जगह मिल जाए वहीं पर बैठ करके आप प्रार्थना कर लीजिए भगवान से, राधा कृष्ण से, लक्ष्मी नारायण भगवान से, लड्डू गोपाल भगवान से, इनसे आप प्रार्थना कीजिए। विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, भाव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज कृष्ण जन्माष्टमी है और मेरी एक ही अर्जी है आपके चरणों में, मेरी एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में, मेरे बच्चों की जल्दी शादी हो जाए। मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं। प्रभु इस देरी से, इन अड़चनों से मेरा पीछा छुटाए और कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए। ये जो इत्र आपके चरणों में मैंने रखा है, इस इत्र में आप अपनी शक्ति भर दें। इस प्रकार से आपने भाव से प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे हैं, खुद कर रहे हैं, तो भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये जो इत्र आपने लड्डू गोपाल के चरणों में रखा हुआ है, इस इत्र को उठा लीजिए, ढक्कन को बंद कर लीजिए और इसको अपने साथ लेकर वापस अपने घर आ जाइए। प्रिय दर्शकों, ये जो आपने पीले रंग के फूलों की माला अर्पित की है भगवान को,
इसको वहीं रहने दीजिए, और जो फल आपने पीले रंग का अर्पित किया है इसको भी वहीं रहने दीजिए। बस केवल ये जो इत्र की बोतल है यही आपने वापस लेकर अपने घर आ जाना है। अब यदि आप बच्चे खुद हैं तो आप हर रोज इस इत्र को अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर दीजिए। नहाने के बाद जब भी आप धुले हुए कपड़े पहनते हो तो अपने कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लीजिए, और हर रोज़ जब तक ये इत्र खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तब तक हर रोज़ इस इत्र को अपने कपड़ों पर लगाना शुरू कर दीजिए। और यदि आप माता पिता हैं तो भी आपने ऐसा ही करना है, अपने बच्चों के कपड़ों पर ये इत्र लगा देना है, या फिर ये इत्र आप अपने बच्चों को दे दीजिए और वो थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लेंगे। देखो, इत्र लगाने से कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा, क्योंकि वो परफ्यूम तो लगाता ही है, सेंट वगैरह तो लगाता ही है, तो ये भी इत्र में से भी खुशबू आती है। तो ये इत्र आप अपने बच्चों को दे दोगे तो आपके बच्चे जब भी अपने कपड़ों पर लगाएंगे नहा धोकर के सुबह, तो इससे क्या होगा, जो भी भगवान की कृपा है वो आपके बच्चों पर बरसेगी, उनका एक जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जल्दी शादी होने का योग बन जाएगा। अब मान लीजिए आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, कोई जॉब के लिए, कोई एजुकेशन के लिए बाहर गया हुआ है, घर पे नहीं रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपके बच्चों के जो भी कपड़े हैं, जो भी उनके पहने हुए कपड़े हैं, आपने धो करके अलमारी वगैरह में रखे हुए हैं, तो उन कपड़ों में इस इत्र की बोतल को आपने रख देना है। आप समझ गए? यदि बच्चे घर पे नहीं हैं तो इस बोतल को आपने बच्चों के कपड़ों में रख देना है, और इस आपने जो बोतल रखोगे ना, इसको आपने ढक्कन बंद करके रखना है, खोल के नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है, 24 घंटे में सुबह जब आप नहा धोकर के तैयार हो जाते हैं उस समय एक बार 5 सेकंड के लिए इस बोतल का ढक्कन आपने खोल देना है। 5 सेकंड तक इस बोतल का ढक्कन खोल कर रखना है और उसके बाद दोबारा बंद कर देना है। बस ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए बच्चों के कपड़ों के साथ। और जब आपका बच्चा घर में आए, वापस आए, देखो 2-3 महीने में तो आते ही हैं, कोई 1 हफ्ता में आ जाता है, कोई 1 महीने में आता है, कोई 2 महीने में आते हैं। जब भी आपके बच्चे घर पे आएँ तो ये बोतल उनको साथ में दे देना कि बोलना बेटा इसको लगाना शुरू करो, ये आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, इस इत्र में भगवान की कृपा है। तो जब भी आपके बच्चे लगाना शुरू करेंगे उसी समय वो अपना प्रभाव देना शुरू करेगा, और जब भी आप कपड़ों में भी रखोगे तब भी ये अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने करना है। छोटा सा उपाय है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा उपाय है। मंदिर हर किसी के आसपास होता है, और कृष्ण जन्माष्टमी पर तो हर मंदिर में लड्डू गोपाल जी झूलते हुए आपको मिल ही जाएंगे, और इत्र भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा उपाय है, इसको जरूर करना है। प्रभावशाली है, आसान है लेकिन प्रभावशाली है, आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों पर यह उपाय आजमाया हुआ है, इसका रिजल्ट आता है। और अब की बार तो कृष्ण जन्माष्टमी पर एक बहुत अच्छा योग भी बन रहा है, तो इस योग को ऐसे ही नहीं गंवाना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी होने का मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें।